आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी हमारे समाज सदस्य ने एक चीज बताया कि जब उप जातिया के कोई भी मीटिंग होता है, कोई रैली होता है, तो उसका तादाद बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम लोग वैश्य समाज की जो बात करते हैं 52 जिसमें उप जातियाँ आती है, और जब हम लोग कुछ रैली या सभा करते हैं तो उपस्थिति बहुत कम होती है। ये बात जिस दिन मैं 8 जनवरी को जब मैं मंच संभाला, उस दिन से उस बात के जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। आज 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष तो मुझे समझने में लगा कि वैश्य जाति जो 52 उपजातियों का एक 54 उपजातियों का एक समूह है, उसको कैसे संगठित किया जाए। मैं रहा व्यवसायी, मैं सोचा था कि अगर 100 लोग भी मिल जाते हैं 54 उपजातियों से, तो 5400 लोग हो जाते हैं। तो मैं तो देखता था कि एक उपजाति में 5-5 हजार 2-2 हजार रैली ने रेला चलता है। तो मैं तो सोचा था कि कभी भी हम लोग एक आवाज देंगे तो 50,000 आदमी तो आराम से इकट्ठा हो जाएंगे। पर 1 साल की मेरी जो अनुभव रहा है, कुछ खट्टा भी रहा है, कुछ मीठा भी रहा है। मैंने प्रयास किया, 1 साल मैंने सब समझा कहाँ हम लोग में कमियां रहती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब लोग संगठित होकर अपनी ताकत नहीं दिखलाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं होगा। ये संगठन बनाना चलाना सब बेकार है। सबसे पहले हमको ताकत दिखलाना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत 1 साल समझने में मुझे लग गया, पर ये साल काम करने का है। आप जानते हैं कि बहुत से मेरे भाई लोग जो वैश्य समाज से आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार में दायित्व निभाना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, निगम हो, सारा चुनाव सर पे है। अब हमारे पास समय कम बन के बचा है और हमको आगे अपने बीच में एक नेता को लाना भी है। जब तक आप इस बात को नहीं निकालिएगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज नेता पैदा करता है। आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, आज आदित्य साहू, रघुवर दास को बोल देता है ये वैश्य का नेता है, इसके पीछे बहुत सारा जगह होगा। विश्व विजेता रावण जो 7 बार विश्व विजेता रह चुके थे, जब उन्होंने अपने अंदर अहम का भावना पाला और सिर्फ मैं ही करते रहे, तो उनको भी एक संगठन के माध्यम से मार खाना पड़ा। जब भगवान श्री राम ने अपना संगठन को तैयार किया और सेतु पुल बनाने के लिए लोगों को लगाया, तो उस पुल बनाने में एक गिलहरी थी जो बार बार आती थी और पानी में डुबकी लगाकर एक बालू का ढेर पर जाती थी, उलट पलट कर फिर बार बार आकर पानी में नहाकर वापस चली जाती थी। बगल में बैठे हुए भगवान गिलहरी से पूछते हैं, गिलहरी सुनो, ये क्या कर रही है तुम? तो गिलहरी ने जवाब दिया, साहब मैं एक छोटी सी गिलहरी हूँ, मेरे इस बालू के कण से पुल बनने में कितना सहयोग होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रयास है सहयोग करने की। जब इतिहास में सहयोग करने वालों का नाम लिखा जाएगा, उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा। उसी गिलहरी के भांति मैं इस संगठन को अपने मेहनत और लगन से, परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। अपने जिला के लोगों के सहयोग से, प्रदेश के लोगों के सहयोग से इस संगठन को आगे ले जाऊंगी और बहुत जल्द एक बड़ा सभा का घोषणा करने वाली हूँ, अपने जिला में जाकर सबों के साथ बात करके। संजय चौधरी, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। आज एक अहम बैठक प्रदेश का रांची में, राजधानी में, क्या फैसले लिए गए? देखिए,
झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 81 विधानसभा सीट है, लेकिन 14 में एक भी लोकसभा सीट में बैस को समाज का टिकट नहीं मिलता। दूसरा, हमारा बहुत सा लोग ओबीसी में है लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तीसरा है, समाज में व्यवसायियों को लगातार दोहन किया जाता है। जब से रघुवर दास की सरकार गई है, लगातार व्यवसाय से रंगदारी, हत्या, अपहरण वैश्य समाज के लोगों की। तो ये अभी साल का 2024 है। हम लोग वैश्य समाज के लोग एकजुटता के साथ फिर से राज्य में वैश्य मुख्यमंत्री हो, ऐसा हमारा अपेक्षा है। और भय भीत और लूटपाट के जो अभी क्रम चल रहा है झारखंड में, वो बंद हो, ऐसा हम समाज के लोगों को विश है। इसलिए हम 25 फरवरी को एक पूरा विशाल रैली झारखंड का एक रांची में करने जा रहे हैं, जिसमें कि अहम निर्णय लिया जाएगा और वैश्य समुदाय के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्था अच्छी हो, ऐसा हम लोग प्रयास करें। 1 साल हो गए ज्ञान शंकर जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, कार्यकाल कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में मेरा ये 5वां टर्म प्रदेश महामंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मैंने बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, लेकिन जो ज्ञान शंकर जी के साथ जो अनुभव प्राप्त हो रहा है और ज्ञान शंकर जी की कार्यशैली है, इस कार्यशैली में संगठन को आगे ले जाने में मुझे काफ़ी मदद मिल रहा है। और ये संगठन बहुत एक अच्छे स्तर पर जाएगी। एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और भयभीत जो सरकार द्वारा व्यवसाय वो किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका कार्यक्रम कैसा रहा, क्योंकि आप देवघर के जिला अध्यक्ष हैं? झारखंड वैश्य झारखंड प्रदेश महासम्मेलन का जो ये आज मीटिंग हुई है झारखंड स्टेट का, वो बहुत ही अच्छे रूप में हुआ है। आने वाले पीढ़ी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जो संगठन है, खास करके हमारे जो ज्ञान प्रकाश जी अध्यक्ष जी का जो लगा स्पीच भाषण जो लगा कि जो समाज को जोड़ना है और जोड़कर पूरे वैश्य समाज को आगे लाना है, ये प्रवृत्ति आज के डेट में अपने समाज में वैसा बहुत कम मिलते हैं। उम्मीद करते हैं, बाबा से मनाते हैं कि ये इनकी दिन दुगना रात चौगुना इनकी बढ़े, हमारा वैश्य समाज बढ़े, पूरे झारखंड का बढ़े, जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों व्यवस्था में हमारी वैश्य समाज जो है स्ट्रॉन्ग होकर काम करे। नाम क्या है? नाम 14 जनवरी 2024 में वैश्य महासम्मेलन का एक कार्यकारिणी समिति की बैठक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 25 फरवरी को एक आम सभा करने का कार्यक्रम तय किया गया है कराची में, जिसमें बंद कर दीजिएगा मैडम, हटा दीजिएगा मैडम। झारखंड के सभी जिला से लगभग 10,000 आदमी जुड़ने की संभावना है। वैश्य समाज के सभी वर्गों को एक बीच में मीटिंग की जाएगी और अच्छे ढंग से संपन्न किया जाए। ठीक। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।